शाश्वत संबित शिखर शाश्वत श्रीमंदिर स्वामी समुसणे जिन मंदिर की जय। यहाँ पर तीक्षित नेमीगिरी नेमीनगर में एक अपने आप में अनोखा अद्भुत चमत्कारी मन को मोह लेने वाला श्रीमंदिर स्वामी समुसणे का विशाल निर्माण हुआ, जिसमें ये मुख्य 4 मूर्तियाँ विराजमान हैं। ऐसी 4 मूर्तियों का दर्शन अपने आप में एक अद्भुत है, जहाँ पर विशाल सुंदर श्रीमंदिर स्वामी की 4 मूर्तियाँ विराजमान हैं एवं ये 4 मान स्तंभ, ये 4 मान स्तंभ अपने आप में अलौकिक अद्भुत अनुपम छटा को लिए हुए ये मान स्तंभ विराजमान है। ऐसे मान स्तंभ के दर्शन करने से अनेकों भव्यात्माओं के मान खंडित हो जाते हैं और जिनका मान खंडित हो जाता है उनका जीवन अपने आप में महान धन्य हुआ करता है। ऐसे मान स्तंभ को विराजमान करवाने वालों का भी अपने आप में एक महान पुण्य कर्म का उदय हुआ करता है। उन्हीं को ही इस प्रकार के ये मान स्तंभ एवं समुसण में मूर्तियाँ विराजमान करने का सौभाग्य मिला करता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएँ ऐसे समुसण में आकर अद्भुत महिमा जन्य मान स्तंभ के दर्शन करते हुए मुख्य समुसण के 4 बिंबों के दर्शन कर अपने जीवन को पुण्यमय कर सकती हैं। ऐसी मूर्तियाँ, ऐसे समुसण प्यारे बंधुओं अपने आप में अद्भुत छटा को लिए हुए हैं। यह एक स्फटिक की मूर्ति अपने आप में महान छटा को लिए हुए हैं। ऐसी मूर्तियाँ विराजमान ये अपने आप में कल्प वृक्ष, जहाँ कल्पना करने मात्र से अनेकों प्रकार के फलों को प्राप्त कराने में समर्थ हुआ करते हैं। ऐसी कल्प वृक्ष सहित जिन बिंबें विराजमान हैं। आप देखिए, मूर्तियों को देखिए, मूर्ति के चेहरे को देखिए, अपने आप में एक अलौकिक छटा को लिए हुए मूर्तियाँ विराजमान हैं। ऐसी मूर्तियों का दर्शन भक्ति आपके जीवन को अपने आप में महान पुण्यमय कर सकती हैं और आपके जीवन के असंख्यात भवों के पापों का नाश करने में समुसण समर्थ हुआ करते हैं। ऐसे समुसण में 4 मूर्तियाँ विराजमान हैं। चारों दिशाओं में सुंदर सुंदर मूर्तियाँ विराजमान हैं। आप ऐसे समुसण अनेकों देखे होंगे, अनेकों समुसण के दर्शन किए होंगे और अनेकों भव्य जिनालयों के दर्शन किए होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, समुसण में उल्लेखनीय है कि 64 चमर हुआ करते हैं और वह चमर देवगण जिनेंद्र भगवान के चरणों में भक्ति पूर्वक निरंतर
नृत्य सहित ढुलाया करते हैं। उसके उपरांत यहाँ की 24 जिन बिंब भी ऐसी समस्त में विराजमान किए गए हैं। इन 24 जिन बिंबों की आप दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आपका जीवन अवश्य पुण्यमय होगा। आपको यहाँ श्रीमंदिर स्वामी समोसर में 24 जिन बिंब विराजमान हैं। ये 24 जिन बिंबों की जब आप स्पर्श करेंगे, दर्शन करेंगे और आप अपने जीवन में विचार करेंगे कि वास्तव में हमने अपने जीवन में कोई महान पुण्य का पूर्व भाव में संचय किया होगा, जिस पुण्य कर्म के उदय से आज ये श्रीमंदिर स्वामी का समोसन हमें दर्शन करने के लिए प्राप्त हुआ है। ऐसे दर्शन यहाँ पर आप देखेंगे कि विद्वान 20 तीर्थंकर प्रभु के जिन बिंब स्फटिक की मूर्ति में विराजमान की गई। श्रीमंदिर ऊपर श्री ऋषभ अजित संभव अनुमोदन सुमति पाल सुपर चंदा प्रभु पुष्पदंत शीतल श्रेयांश वासुपूजी विमल आनंद धार में शांति कुंठवर मल्ली मुनि सुविधि नमी नेमी पार्श्वनाथ महावीरा सेती चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जिन बिंबों को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। यहाँ श्रीमंदिर एकमंदिर बाहु सुबाहु सुजान विश्वानंद अनंत वीर श्रीयुद्र विशाल कीर्ति वैधर चंद्रानंद भद्रबाहु भुजंगम ईश्वर नेमप्रभ वीरसेन महाभाग्य वीर सजिवीर्या सेति विदेशी संबंधी विद्यमान बीतीर्थंकर भीयो नमो नमः। विद्यमान बीतीर्थंकर भगवान जिनके आज हमारे ईश्वर करने से हमारे असंख्यात एवं का पाप क्षय हुआ करता है और पुण्य का संचय हुआ करता है। ऐसी पुण्य की संचय करने से क्या हुआ करता है तो हमारे आचार्य कहते हैं पुण्य फला अर्हंता। पुण्य के फल के प्रभाव से अरहंत जैसे पद की प्राप्ति। यहाँ समुद्र में विशेषता है, वह विशेषता ये है कि समुद्र के अंदर सबसे ऊपर 4 मूर्तियाँ विराजमान हैं, जो चौमुखी मुख्य मूर्तियाँ हुआ करती हैं। फिर मान स्तंभ मुख्य रूप से विराजमान हैं और उसके साथ 24 तीर्थंकर भगवान की मूर्तियाँ विराजमान हैं। फिर इसके उपरांत विद्यमान 20 तीर्थंकर प्रभु विराजमान हैं। फिर इसके उपरांत पंच परमेष्टि अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये 8 मूर्तियाँ सुंदर सुंदर यहाँ विराजमान हैं। इसकी उपरांत रिद्धिधारी महामुनीश्वर जिस बुद्धि रिद्धि औषध रिद्धि तप रिद्धि बल रिद्धि रस रिद्धि तप रिद्धि विक्रिय रिद्धि चालन रिद्धि अक्षीण महान सिद्धि आदिधारी महामुनिराज विराजमान हैं। इसकी उपरांत जो मुख्य
समुद्र के अंदर महामुनिराज हुआ करते हैं, महातीर्थंकर हुआ करते हैं, जो दो भाव या ये कहा जाए कि उनने केवल मात्र दीक्षा कल्याणक या केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को ही प्राप्त किया है। एवं 4 प्रकार के अवधारी महामुनिराज आदि हैं। इसकी उपरांत यहाँ समुद्र के अंदर 10 प्रकार के जो क्षेत्रपाल हुआ करते हैं वे स्थापित हैं। जो हमारी 15 तिथि हुआ करती हैं, 15 तिथि के प्रत्येक अलग अलग देव हुआ करते हैं, अधिष्ठाता देव हुआ करते हैं। ऐसे 15 तिथि के 15 देव विराजमान हैं। फिर इसके उपरांत आप जानते हैं समुद्र के अंदर 12 प्रकार की सभाएं हुआ करती हैं। सर्वप्रथम ये देवों की सभा, यहाँ पर देव विराजमान हैं, ये देवांगनाएं विराजमान हैं। ऐसी 4 सभाएं देवों की हैं और 4 सभाएं देवांगनाओं की हैं, जिनमें भवनवासी, व्यंतर जाति, ज्योतिष जाति और कलवासी देव और देवांगनाएं समुद्र में भगवान की दिव्य देशना का श्रवण करने के लिए पहुंचा करते हैं। ऐसे 4 प्रकार के देव और 4 प्रकार की देवांगनाएं समुद्र में अपना आत्म कल्याण करने के लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए, अपने जीवन को बोध करने के लिए और आगे परंपरागत मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह देव देवांगनाएं भगवान की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए एवं दर्शन करने के लिए पहुंचा करते हैं। साथ ही साथ भगवान के समुद्र के अंदर अनेकों प्रकार के श्रावकगण पहुँचते हैं और वह श्रावकगण भाव करते हैं कि हमने अपना अनेकों भाव पापमय व्यतीत किया है, अब हमें सौभाग्य मिला है, हम तीर्थंकर प्रभु के समुद्र में विराजमान करके तीर्थंकर प्रभु का दर्शन करें, अपने जीवन को पुण्यमय करें और साथ ही साथ अपने जीवन को सार्थक करें। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ वह श्रावकगण और साथ ही साथ श्राविकागण, यह श्राविका जिनेंद्र भगवान के चरणों में भक्ति भाव से थे, हाथ जोड़कर विराजमान है कि हे भगवान, आपकी दिव्य देशना का अवलोकन, दिव्य देशना का स्मरण करें और आपका अवलोकन करें, हम अपने जीवन को धन्य हों। ऐसी पवित्र भावना के साथ ये श्राविका एवं आर्यगण विराजमान हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि अपने जीवन में मनुष्यगण अपना कल्याण करने के लिए पहुंच सकते हैं समुद्र में और देवगण देवांगनाएं पहुंचा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ त्रियंच जिसमें अनेकों प्रकार के त्रियंच गण हैं, यहाँ समुद्र में विराजमान है, जहाँ नाग नागिन भी हैं, यहाँ मोर भी हैं, यहाँ गाय भी हैं, यहाँ हंस, हाथी, घोड़ा, शेर, बतख, कछुआ आदि अनेकों त्रियंच प्राणी यहाँ समुद्र में पहुंचकर
अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं और प्रभु की दिव्य देशना स्मरण कर रहे हैं। यहाँ मुनिराज, यहाँ पर मुनिराज विराजमान है। ऐसे मुनिराज अपने जीवन में अनेकों भवों का जीवन का पुण्य था। इस पुण्य कर्म के प्रताप से उन्हें आज समुद्र में पहुंचने का सौभाग्य मिला और आज वह मुनिराज अपने जीवन को आत्म साधना में रत करते हुए अपने जीवन को पुण्यमय कर रहे हैं। इस प्रकार से ये 12 सभाएं जिन्हें भगवान के समुद्र में हुआ करती हैं और समो शरण माने जो भी यहाँ आते हैं उनके मन में किसी प्रकार का, छोटे का, बड़े का, अमीर का, गरीब का, आदि आदि का कोई भेद नहीं रहा करता। चाहे वो देव हों, चाहे देवांगनाएं हों, चाहे मनुष्य हों, चाहे त्रयंच हों और चाहे साधु संत हों, उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहा करता। और ये समोसने आप चारों ओर से देख रहे हैं कि भव्य मन मोहा के स्वर्णमय, स्वर्ण के क्या कहा जाए, सोना ही सोना अपने जीवन में हमने खोया बहुत है। अब हमें कुछ पाना है तो हमें अपने जिनेन्द्र भगवान के चरणों में हमें बिल्कुल सम एक ही प्रकार से किसी प्रकार के मन में, किसी भी जीव के मन में कोई विकल्प नहीं रहा करता। सांप और मोर एक साथ हैं, सर्प और मयूर एक साथ में हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का दिन रात का भेद नहीं होता। समुद्र में 4 बार दिव्य देशना का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ करता है। आप प्रत्येक भव्य आत्माएँ आएँ और समुद्र का आनंद लें, समुद्र के भव्य दर्शन करें, अपने जीवन को पुण्यमय करें। कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचकर कल्पना करें कि हमारे जीवन में हमने अनादिकाल से पाप किया हुआ है, हमारा पाप क्षय हो, हमारा जीवन पाप को नाश करने में समर्थ हो और पुण्य फलाहंता ऐसा पुण्य मिले कि जिस पुण्य कर्म के प्रभाव से हमारा जीवन पुण्यमय महापुण्यमय हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ ही हम ऐसी समुद्र में आकर अपने जीवन को पुण्यमय करें। बोले श्री मंदिर स्वामी समुद्री जिन मंदिर की जय। श्री श्री मंदिर बाहु सुबाहु सुजा श्रीपुर विश्वानन अनंत वीर श्रीपुर विशाल कीर्ति वैधर चंद्रानंद भद्र बाहु भुजंगम ईश्वर नेपुर भीषण महाभद्र देव वीर्याचेति विदिशे संबंधी विद्यमान वीति शंकरे भीयो नमो नमः। विद्यमान वीति शंकर भगवान की जय। आचार्य गुरुवरी स्वाटे परम तपस्विचारी परम हितेशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाटे नेमी सागर जी महाराज की जय।